वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर देख रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 के बेसिक्स। तो देखो, सबसे पहले प्लेन सरफेस क्या होता है। अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर इज अ प्लेन सरफेस। एक पेपर हाथ में पकड़ लो, बस वो एक प्लेन सरफेस है। जमीन प्लेन सरफेस है। प्लेन कर्व क्या होता है? व्हेन वी गेट अ कर्व बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज अ प्लेन कर्व। इट कुड बी एन ओपन और अ क्लोज्ड कर्व। तो देखो, कर्व क्या होता है। मैंने पेंसिल नहीं उठाई और मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये प्लेन कर्व है। मैंने पेंसिल उठाई और इसको यहीं छोड़ दिया, तो ये एक ओपन कर्व है। ये जो सर्कल मैंने बंद पूरा ड्रॉ करा है ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, और ये जो मैंने खाली छोड़ा है ये हमारा ओपन कर्व हो जाएगा। तो ये होता है प्लेन कर्व। मतलब कर्व्स है, कर्व्स का मतलब होता है कुछ ऐसे टेढ़ा वेढ़ा, ये सब कुछ है, ऐसे करके लाइन गई है, ये सारे कर्व्स होते हैं। अब पॉलीगन क्या होता है? द सिंपल क्लोज्ड कर्व्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के बने होते हैं, वो पॉलीगॉन होता है। मतलब कई सारी लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ रही हैं और बंद भी हो रही हैं, वो फिगर खुली नहीं है। जैसे कि ट्राइंगल, जैसे ये हमारे सामने ट्राइंगल बना हुआ है, और फिर उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम फॉर्म का, राइट, ये बना हुआ है। तो क्या होता है पॉलीगन? ऐसे क्लोज्ड कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से जुड़े होते हैं। अब पॉलीगन्स काफ़ी सारे तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो ट्रायंगुलर पॉलीगन होता है, उसमें 3 साइड होती हैं। तो पॉलीगन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, कि भाई कितनी साइड हैं या फिर वर्टिसेस कितने उस पॉलीगन में कोने हैं। तो ट्रायंगल के 3 होते हैं, क्वाड्रिलेटर के 4 साइड्स या वर्टिसेस होते हैं, पेंटागन जो होता है उसके 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन के 6 होते हैं साइड्स, हेप्टागन के 7 होते हैं, ऑक्टागन के 8 होते हैं, नॉनागन के 9 होते हैं, डेकागन के 10 होते हैं, और एनगॉन ये जो होते हैं, फिर आगे आप इसके लगाते जाओगे। तो देखो, इसका जो पीडीएफ है ना, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। तो आगे देखते हैं कि भाई हम लोगों ने ये सारे के सारे आप लोगों को याद कर लेने हैं कि हेक्सा में 6 होते हैं, हेप्टा में 7 होते हैं, ऐसे करके। अब डायगोनल क्या होते हैं? तो देखो, ये जैसे एक ट्राइंगल है, इसको ऐसे करके ये लाइनें काट रही है ना, बस ये डायगोनल होती है। तो अब मैंने ट्राइंगल का आपको एग्जाम्पल दिया, मगर इसमें क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक एग्जाम्पल दिया था। क्यों? क्योंकि देखो कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है, लाइनें जो काट रही होती हैं वो नहीं। आप देखो, जो बिल्कुल आपको अगर कोई बोले कि भाई देखो इस फिगर में लाइनें जो काट रही है ना एक दूसरे को, वही डायगोनल है, नहीं, बिल्कुल गलत है। सर्कल को ऐसे फिगर काट रही है तो उसके डायगोनल थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो डायगोनल क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू नॉन कंसेक्यूटिव vertices of a polygon is called diagonal। देखो, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि देखो वर्टिसेस क्या होते हैं? कोने। ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये दोनों कोने आपस में क्या हैं? कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद एक हैं। मगर ये जो आमने सामने वाले जो कोने होते हैं ना, इनको हमें जोड़ना होता है, और यही वर्टिसेस होते हैं। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और 0 डायगोनल्स। आया समझ में? ट्राइंगल की 3 साइड, 0 डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड और 2 डायगोनल, पेंटागन की 5 साइड और पेंटागन में 5 ही डायगोनल होते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ये कि भाई पेंटागन की कितनी साइड होती है और उसके कितने डायगोनल होते हैं। तो पेंटागन की 5 साइडें होती हैं और 5 ही डायगोनल होते हैं। अब हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं और 9 डायगोनल होते हैं, क्योंकि देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, इन्होंने जोड़ के भी दिखा रखा है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि भाई याद कर लो, बना बना के देखोगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 आध नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं, 9 डायगोनल होते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं किसी क्लोज्ड कर्व के? देखो, ये अंदर वाला भाग है, ये इंटीरियर हो गया, और कर्व के बाहर वाला पार्ट उसका एक्सटीरियर हो गया। सिंपल। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आता है।
आपका एमसीक्यू आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, है ना, कि भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगॉन्स विच हैव ऑल डायगोनल इनसाइड द फिगर, इस फिगर के अंदर ही है ना, देखो इसके डायगोनल, जब ऐसा होता है तो हम उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, जब डायगोनल फिगर के अंदर ही हो, डायगोनल जो है पूरा का पूरा फिगर के अंदर ही आ रहा है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब कॉनकेव पॉलीगन कौन सा हुआ फिर, पॉलीगन्स विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल आउटसाइड द फिगर, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डायगोनल आउटसाइड द फिगर हो, बट कुछ डायगोनल फिगर के बाहर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके फिगर के बाहर कुछ डायगोनल हो। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, बट एक आधा डायगोनल फिगर के बाहर होगा तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स देखते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखो, पॉलीगॉन्स विच आर equiangular and equilateral are called regular polygons. Example, polygon is regular if its all sides are equal. अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो जो पॉलीगॉन है वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर नहीं इक्वल होंगी तो वो इरेगुलर पॉलीगन होगा। तो रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। तो आपको दो दो एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है, एक तो उसका एग्जाम्पल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक उसका जो एग्जाम्पल है वो है स्क्वायर। इरेगुलर पॉलीगन कौन से हो गए, रेक्टेंगल, क्योंकि ये वाली साइड तो इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, मगर चारों आपस में इक्वल नहीं है। तो पॉलीगन रेगुलर कब होते हैं, जब वो इक्वी एंगुलर या फिर इक्विलेटरल होते हैं। सारी साइड इक्वल है तो रेगुलर पॉलीगन है, और सारी साइड इक्वल नहीं है तो फिर नॉट रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। तो स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है, बट रेक्टेंगल की क्योंकि सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं इसलिए रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगन। मतलब देखो क्या है, जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल है ना, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का सम हमारा 180 ही रहेगा ऑलवेज। चाहे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यानी कि चाहे ये रेगुलर पॉलीगन में आ जाए चाहे ये इरेगुलर में आ जाए, मगर इनका जो सम होगा ना वो हमेशा 180 रहेगा ट्राइंगल का। तो हमें याद करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में काम आएगा। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टाइप के पॉलीगन होते हैं, अलग अलग साइड्स होती हैं सबकी, किसी की 7 होती है, किसी की 9 होती है ना। तो अगर अगर 9 साइड्स हैं तो हम क्या करेंगे, 9 - 2 × 180, 9 - 2 तो क्या होगा 7 × 180, 7 × 180 क्या हो जाएगा, देखते हैं, 7 × 49, 7 × 8 = 56, 7 8 9 10 11 12 1260। अरे बाप रे, इतना बड़ा उसका जो है सबका सम आएगा, सारी की सारी साइड्स का। तो ये वाला फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, आप निकाल सकते हैं n-2 × 180 से। यहाँ पर फिट करके देखें, n-2 180, n-2 × 180 क्या सही आंसर आएगा, देखते हैं। n की वैल्यू 3 है, 3 - 2 × 180 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 और × 180 180, सही बैठ गया। यहाँ भी देख लेते हैं, n-2 × 180 कर देते हैं। n की जगह रखा मैंने 4, 4 - 2 क्या हुआ 2, 2 × 180 क्या हुआ, 2 × 180 हुआ 360, आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि भाई जो पढ़ रहे हैं सही भी है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए। सारे के सारे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या आएगा किसी भी फिगर का, वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं।
रिमार्क देखती है, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो आपसे फिर से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉनकेव में एप्लीकेबल है, क्या सिर्फ कॉनकेव में? नहीं, दोनों ही पॉलीगन्स में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विल बी 360 डिग्री। दिस इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं पॉलीगन के, उनका सम हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। ये हो गया, जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। This is applicable to irregular polygon also. The sum will remain the same whether it is a regular or irregular, small or large polygon. तो भाई पॉलीगन चाहे स्मॉल हो, लार्ज हो, कुछ भी हो, सबका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना वो ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। फिर से आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विल भी 360 डिग्री, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इनका सम हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री। बाहर वाले एंगल जो होंगे ना पॉलीगन के, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भी साइड हो, मगर जो एक्सटीरियर एंगल होंगे ना उनका हमेशा सम क्या होगा? ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बसा लो दिमाग में कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, पॉलीगन चाहे रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो। यहाँ पे भी ये दिया गया है कि भाई 360 आ रहा है। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो भाई देखो, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल 4 वर्टिसेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इट कुड बी अ रेगुलर और इररेगुलर। क्वाड का मतलब 4 होता है, तो भाई चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो काइट हो, सब क्वाड्रिलेटरल होता है। ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो गया, मस्त 4 साइड है इसकी, इससे सीधी सीधी इक्वल वाली, और ये इररेगुलर हो गया। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसमें मस्त है कि भाई इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360, क्योंकि सब कोई भी पॉलीगन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 ही होता है। और क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का 360 डिग्री होता है। मैं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, अगर जल्दी बोल रही हूँ तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और स्लो करके बोल लूँगी, क्योंकि मेरे पास आता है कि मैम बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो ट्राई करती हूँ स्लो डाउन करने का। Kinds of quadrilateral. There are different types of quadrilateral on the basis of their nature of sides and their angle. Trapezium, मतलब सबका एंगल साइड अलग होता है। ट्रपेजियम क्या होता है? ये इसकी क्या होती है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है। ट्रपेजियम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। AD इज पैरेलल टू BC, और ये वाली जो साइड्स होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल्स टू DC। ये ट्रपेजियम हो गया। अब if non-parallel side of a trapezium are equal, it is then called isosceles trapezium। अगर non-parallel side जो मैंने आपको बताई ये इक्वल होती हैं तो ट्रपेजियम की, तो उसको हम लोग isosceles trapezium बोलते हैं। If two pairs of adjacent sides are equal, then quadrilateral is a kite। मतलब ये जो adjacent अगल बगल वाली ये वाली आपस में इक्वल है, और ये वाली आपस में इक्वल है, तो ये अपना क्या बनता है? ये बन जाता है काइट। ठीक है, ये काइट हो गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ये काइट बन गया। प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट की प्रॉपर्टीज, टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज याद करना भी जरूरी है। जो दोनों डायगोनल है, ये एक ये अंदर से डायगोनल और एक ये डायगोनल, ये डायगोनल क्या बना रहे हैं? आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो काइट में क्या होता है? काइट की अगर मैं बात करूं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। परपेंडिकुलर होते हैं और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। A इज इक्वल्स टू C, यहाँ पर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है, बट ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो यानी कि जो छोटे वाली साइड होती है ना, इसके जो एंगल्स बन रहे हैं ये तो इक्वल हैं, बट जो दूर की तरफ बन रहे हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये याद रखना है। प्रॉपर्टीज फिर से आपके एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ज़्यादा झमेले नहीं है क्योंकि ये सारे सारे पैरेलल होते हैं। इसमें क्या होता है? इफ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। सिंपल सा ये पैरेललोग्राम हो गया।
एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, देखो ऑपोजिट साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये वाली इसके ऑपोजिट है, ये वाली इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, ए के सामने सी, डी के सामने बी। तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं और अगल बगल वाले एडजेसेंट होते हैं। आमने सामने वाले ऑपोजिट, ये ऑपोजिट और अगल बगल एडजेसेंट। हाँ ये हो गया एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल वाली, जैसे कि ए बी की जो एडजेसेंट है वो बी सी भी है और ए बी की एडजेसेंट ए डी भी है। ये हो गया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑपोजिट और इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये हो गया कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो भी अपने को एक दूसरे को काटते हैं और इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। मतलब जहाँ पर ये मिलते हैं तो इधर वाला और ये इधर वाला ये इक्वल हो जाता है, इधर वाला और इधर वाला ये भी आपस में इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी हो गया है। याद रखिए, लोग कहते हैं रट्टाफिकेशन नहीं होता मैथ्स में, भाई देखो हर जगह थोड़ा थोड़ा रट लोगे ना तो तुम्हारा भला हो जाएगा। देखो मेरा तो यही मानना है और एक्चुअल में यही बात होती है, याद हमें करना पड़ता है तभी हम और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दिस प्लस दिस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब। तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, दिस। तो जो समझ जाओ ना, एडजेसेंट एंगल अगल बगल वाले उनका जो सम है वो 180 होगा। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करके दिखाया हुआ है, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। वैसे तो इसमें क्या है कि ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के ये है, तो 4 एंगल कैलकुलेट करो। तो सारे के सारे जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये ऑपोजिट एंगल हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट हैं तो ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। फटाफट से सॉल्व कर लो। ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा और 5 इधर जाके माइनस, 4x और ये हो गया 56, तो x आ गया 14। अब ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी, आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले उसका वीडियो मैं साथ साथ बता भी दूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बट क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सम स्पेशल पैरेललोग्राम, तो रोम्बस में क्या होता है, इफ पैरेललोग्राम हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो स्क्वायर क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये वाले एंगल 90 नहीं होते, सिर्फ इसलिए ये स्क्वायर नहीं होता। तो इसकी सारी साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। रोम्बस हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट। इंपॉर्टेंट कि रोम्बस में जितनी भी जो भी काइट की प्रॉपर्टी है और जो भी रोम्बस में पैरेललोग्राम और काइट दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। The special property is that diagonals are perpendicular bisected to each other। तो इसका मतलब AE और EC और ये DE और EP इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, वही रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली इक्वल होती है। ये तो हमें पता है। और प्रॉपर्टीज़ क्या है इस रेक्टेंगल की, देखो ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती हैं। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल जो एडजेसेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ये और ये 180 डिग्री होता है। डायगोनल जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, ये आपको याद रखना है। स्क्वायर में क्या होता है, देखो लास्ट में स्क्वायर देख रहे हैं हम, बस वीडियो बड़ा हो गया था बट ठीक है कोई नहीं, हो गया कंप्लीट। स्क्वायर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे हमारे बेसिक्स हो गए हैं कवर इस चैप्टर के। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।